Hello students, today we are going to start next video of chapter Play with Patterns Part 2. Subject Mathematics Class 4th. Let us start. Now write your own number patterns. Students, ये आपका होमवर्क था. चलिए हम अब इसको करेंगे. एक पैटर्न हमें नंबर से बनाना है. अगर नंबर का पैटर्न आपको नहीं पता है तो आप कोई भी टेबल इसमें लिख सकते हैं और आप नंबर का पैटर्न बना देंगे. तो जो आपकी सभी टेबल्स हैं वो सभी एक पैटर्न है. फॉर एग्जांपल, अगर वो 5 की टेबल है तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. ये भी एक पैटर्न हो गया है. इसी तरह से यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 and 60. It is also a pattern. तो स्टूडेंट इस तरह से आप पैटर्न लिख सकते हैं नंबर से. मेक अ पैटर्न विदाउट नंबर्स. आपको बिना नंबर के एक पैटर्न बनाना है. कैसे बना सकते हैं? विदाउट नंबर हम अल्फाबेट से एक पैटर्न बना सकते हैं. ए बी, बी बी, सी, 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 डी, 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 ई. तो नेक्स्ट क्या होगा? पॉज करो वीडियो को और सपोज करो क्या होगा और फिर प्ले करके देखो क्या होगा. ई, ई, एफ. और नेक्स्ट पॉज करो वीडियो को, खुद ट्राई करो, उसके बाद प्ले करके देखो. ये होगा एफ, एफ, जी. इस तरह से आप पैटर्न बना सकते हैं. आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है. Now you try to make such a pattern with 5 numbers in order. It is also your homework. Does these sum grow by 5 each time? तो स्टूडेंट्स एक पैटर्न आपको ऐसा बनाना था कि उसका सम 5 इंक्रीज हो जाए हर बार. देखिए 1, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5. अब सम करेंगे 1 प्लस 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 is equal to 15. and next अब हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप से. 2, 3, 4, 5, 6. अब हम सम करेंगे 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9 plus 5 14, 14 plus 6 is equal to 20. देखिए 5 इंक्रीज हुआ. नेक्स्ट अब इसके नेक्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे सेकंड टर्म से. 3, 4, 5, 6, 7. अब सम करेंगे तो 25 होगा. अब फिर सेकंड टर्म से शुरू करेंगे. 4, 5, 6, 7, 8 एंड सम करेंगे तो 30 होगा. फिर सेकंड टर्म से शुरू करेंगे. 5, 6, 7, 8, 9 और अब 35 होगा. और हर बार 5 प्लस हो रहा है.
सीक्रेट मैसेजेस। अब हम सीक्रेट मैसेज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो? आई एम ट्राइंग टू रीड द नोट माई फ्रेंड गेव मी। मैं ट्राई कर रही हूँ वो नोट पढ़ने की जो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है। बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। बट मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। ओके, लेट मी सी, इट लुक्स लाइक अ सीक्रेट मैसेज। दिखाओ, ये तो सीक्रेट मैसेज जैसा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो लिखा है 7, 15, 15, 4, 14, 9, 7, 8, 20, तो ये सब क्या है हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए हम समझ जाएंगे इसको। इसके लिए हमें आगे थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। Yamini explained the rule numbers have been used for letters. यामिनी क्या कहती है? एक्सप्लेन करती है रूल। किस रूल के अकॉर्डिंग सीक्रेट मैसेज को लिखा गया है? नंबर्स को लेटर्स के स्थान पे यूज किया गया है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, J is 10, P is 16, so jump is 10, 20, 13, 16। तो स्टूडेंट्स, J जो है अल्फाबेट में 10 प्लेस पर आता है, जो 9 अल्फाबेट के बाद है। 9 अल्फाबेट के बाद 10 नंबर जो आएगा वहां J लिखा जाता है। वैसे ही P 16th प्लेस पे आएगा अल्फाबेट में। P is 16th अल्फाबेट। एंड इसी तरह से इसने लिखा है J 10th पे, U 21 पे होता है, इसलिए U का क्या लिख दिया 21। और इसी तरह से M का 13, M 13 पे होता है, और P 16 पे, इसलिए P का 16 लिख दिया है। तो इस तरह से उसने सीक्रेट मैसेज को लिखा है। कंप्लीट दिस लिस्ट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स टू हेल्प यू। आपको ये लिस्ट कंप्लीट करनी है नंबर्स और लेटर्स की। देखिए, ये लिस्ट है A1, B2, C3, D4, E5, F6, Z7, H8, I9, Z10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25, and Z is equal to 26. There are 26 alphabets. यहाँ 26 अल्फाबेट हैं। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर तो आपने लिख दिए हैं और आपने ये लिस्ट को कंप्लीट कर दिया है, बट आपको इन्हें हमेशा याद रखना है। कैसे हम इनको याद रख पाएंगे? देखिए, स्टार्ट करते हैं इनको याद रखना। स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है। A, B, C, D, ये पहले चार आपको याद ही होते हैं लगभग। A1, B2, C3, D4, यहां तक आपको याद करना बहुत आसान होता है। इससे आगे आप भूल जाते हैं। तो यहाँ देखिए हम कैसे इनको लर्न करके रखेंगे। इसके बाद आता है E। E देखो, E कौन से नंबर पे होता है? देखिए, E से हम 5 भी बना सकते हैं। कैसे 5 बनाएंगे? अगर
इसको ऐसे कर दें तो हम ई से 5 बना सकते हैं। ई में 5 छिपा हुआ है तो ई कौन से नंबर पे आएगा? ई आएगा 5 पे। और ई के बाद एफ, और एफ में 6 छिपा हुआ है। कैसे? ये देखिए एफ से 6 बना देंगे तो एफ क्या होगा? 6 नंबर पे आया है। इससे हम याद रख सकते हैं कि एफ कहाँ है? 6 पे। अब जी, जी लिखो, देखो ऐसे लिखते हैं और जी में 7 छिपा हुआ है। ये देखिए जी में 7 छिपा हुआ है तो जी को हम क्या लिख सकते हैं? 7। जी कौन से नंबर पे है? 7th नंबर पे है। एच, एच, एच में 8 छिपा है। कहाँ? देखिए ये 8 हो गया तो एच कौन से नंबर पे हुआ? 8 नंबर पर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं एच का 8। आई, आई में 9 तो आई भी 9 के जैसा लगता है तो आई क्या है? 9th नंबर पे है। जे, तो अब जे क्या होगा? 10। और इसके आगे फिर के क्या होगा? 11। एल, एल क्या है? एल होगा 12। एम, एम देखो एम क्या है स्टूडेंट? सबके बीच में है, एट मिड पॉइंट। एम फॉर मिड पॉइंट। तो एम क्या होगा? मिड पॉइंट क्या होगा? 26 के मिड में 26 का हाफ 13 होता है और एम क्या होगा? 13 नंबर पे है। इस तरह से एम को हम याद रख सकते हैं। और इससे बिल्कुल एक आगे होता है एन तो 13 से एक आगे होगा वो क्या होगा? 14 पे एन। ओ, ओ क्या है? 15। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात नोट की कि कुछ ऐसे अल्फाबेट हैं जिनको मैं येलो कलर में लिखता जा रहा हूं। सबसे पहले येलो कलर में हमने ई को लिखा था। ई कौन से नंबर पे था? 5। फिर जे, जे कौन से नंबर पे था? 10। फिर हमने ओ को लिखा। ओ कौन से नंबर पे था? 15। देखिए 5, 10, 15। अब मैं 20 वाले को लिखूंगा जिससे आपको याद करना आसान रहेगा। जैसे आपको ओ का याद रहेगा 15 पे है तो इससे पहले 14 एन होता है। इसके बाद ओ के बाद पी होता है तो वो क्या होगा अपने आप? 16 पे। अब है क्यू, क्यू 17। आर, आर क्या है? 18। आर को कैसे करेंगे? आर, आर मीन्स राइडर। राइडर क्या होता है? आप बाइक को राइड कब कर सकते हैं? जब आप 18 ईयर के हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है जब हम 18 ईयर के हो जाएंगे तब आर को यूज कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू 18। जब आप 18 ईयर के होते हैं तब आप बाइक को राइड कर सकते हैं। ठीक है, आप राइडर कब बनेंगे? 18 ईयर। राइडर से आप याद रखेंगे आर इज इक्वल टू 18 ईयर। आर इज इक्वल टू राइडर और राइडर कब बनेगा? 18 ईयर के बाद। और अब आपको आर याद है तो उससे पहले वाला क्यू भी याद होगा 17 है। अब है एस तो इसके बाद वाला एस होता है 19। और अब टी, टी क्या होगा? 20। और ये वो नंबर भी है जो आफ्टर 5 आता है 20। और टी को याद करने का एक और फॉर्मूला आपके पास है। 2020 ऐसे लिखा होता है। 2020 मैचेस होते हैं
ठीक है, 2020 मैच आपने देखे होंगे, क्रिकेट मैच आप देखते होंगे और आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में भी, तो कैसे लिखा जाता है 2020? टी और डैश होगा फिर 20 लिखा होगा। इससे आप याद रख सकते हैं टी कौन से नंबर पे है? 20। टी के बाद यू, यू क्या है? 21 नंबर पर है। कैसे याद रख सकते हैं? यू, युवा। आप युवा कब होंगे? जब आप 20 ईयर के हो जाएंगे। 20 ईयर्स के होंगे तब आप युवा हो जाएंगे। वी, और इसके जस्ट बाद आता है तो इसलिए वी क्या होगा? 22। और डब्ल्यू 23। डब्ल्यू को याद रख सकते हैं आप। डब्ल्यू कैसा है? 3 के जैसा है, बस 3 को पलट दिया गया है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो डब्ल्यू 23। एक्स, ये लास्ट वाले भी लगभग आपको याद रहते हैं, 24। और वाई, वाई 25। जेड 26। तो स्टूडेंट्स, इनको याद करने के लिए आप एक छोटा सा वर्ड याद रख सकते हैं, इजोटी। इजोटी कैसे है? ई 5th नंबर पे है, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। 5, 10, 15, 20, 25। ई जे ओ टी वाई। इस तरह भी आप याद करने में, ये शब्द भी आपका याद करने में हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को 2-3 बार इस पार्ट को देख लें, तो आपको सभी अल्फाबेट के नंबर याद हो जाएंगे। और फिर जैसे ही कोई भी अल्फाबेट लिखा हो आप उसी का नंबर बता सकते हैं, और किसी भी नंबर से आप अल्फाबेट को पहचान सकते हैं और आप किसी भी सीक्रेट मैसेज को पढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये सीक्रेट मैसेज है जो हमें पढ़ना है। आप इसको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या है? 7। 7 कहाँ बनता था? देखिए यहाँ आइए, जी में 7 छिपा था, तो क्या है ये? जी। और 15, 15 कहाँ था? ये देखिए ओ 15, ओ ओ। 4, 4 सबको पता है, डी। क्या हुआ ये? गुड। 14 पे, 14 कहाँ है? 14 मिड के बाद में है, और मिड पॉइंट पे क्या है? एम। एम इज इक्वल टू मिड पॉइंट, और 13 पे है, और 14 पे क्या होगा? एम एन। एन। फिर 9, 9 कैसा है? 9 आई जैसा, आई। 7 फिर जी है। 8 कहाँ था? एच से 8 बनता था, आप याद रखें, एच। और 2020 टी। गुड नाइट, तो ये मैसेज क्या था? सीक्रेट मैसेज क्या था? गुड नाइट। गुड नाइट। तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, टीनू वांट्स टू राइट टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। टीनू अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग लिखना चाहता है। व्हाट विल ही राइट बाय यूजिंग द सेम रूल? वह क्या लिखेगा इसी तरह सेम रूल वो यूज करे तो कैसे लिखेगा? देखिए, सबसे पहले क्या है? जी। जी क्या था? 7। और ओ 15, 15। डी 4। गुड। अब मॉर्निंग, मॉर्निंग एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट 26 का हाफ 13। ओ 15। आर, आर इज राइडर, राइडर कब होते हैं? जब आप 18 के हो जाएंगे। एन, एन आफ्टर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट 13 है, आफ्टर मिड पॉइंट 14।
I 9 और N आफ्टर मिड पॉइंट 14, G क्या है 7। तो हमने लिख दिया गुड मॉर्निंग। If we change the rule and write 1 in place of B, 3 in place of D, हम रूल को थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम 1 कहाँ लिखेंगे, B के स्थान पे 1 लिख देते हैं और D के स्थान पे 3 लिख देते हैं। मतलब B सेकंड नंबर पे आता है लेकिन हमने उसको 1 लिख दिया। तो हमने जो स्थान, जो इसका नंबर जो आता था उसको 1 माइनस करके लिख दिया है। इसी तरह से डी के स्थान पे हमने 3 लिख दिया है लेकिन डी फोर्थ नंबर है, फोर्थ अल्फाबेट है, लेकिन हमने इसको 3 लिख दिया, इसको -1 करके लिख दिया। मतलब हम हर अल्फाबेट को -1 करके लिखेंगे। एंड सो ऑन। देन हाउ विल वी राइट लेट अस डांस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो स्टूडेंट देखिए, एल, एल कहाँ आता है? एल एम, एम इज मिड पॉइंट इज 13, 13 से पहले एल, एल इज 12 बट -1, 12 -1 11। नेक्स्ट ई, ई इज इक्वल टू 5, 5 -1 4। टी 20 -1 19। लेट अस लिखेंगे यू, यू नो स्टूडेंट्स, यू इज इक्वल टू युवा, और युवा कब होंगे आप? 21 ईयर के होंगे। 21 एंड -1 20। एस, टी, टी से पहले एस आता है तो 19, 19 को -1 करके 18। लेट अस डांस, डांस, डी इज इक्वल टू 3 according to this rule। ए का 1 होता है लेकिन -1 करके लिखेंगे तो 0। एन, एन इज इक्वल टू आफ्टर मिड पॉइंट 13 तो 14 होगा, 14 से -1 13। सी, सी इज 3, 3 -1 2। ई इज 5, 5 -1 4। हमने ये लिख दिया है डांस, ये होगा लेट अस डांस। मोर सीक्रेट मैसेजेस। अब देखिए और भी सीक्रेट मैसेज आप यहां देख सकते हैं। कैसे सीक्रेट मैसेजेस हैं ये? सबलू एंड जग्गू आर प्लेइंग अ गेम, दे आर राइटिंग सम सीक्रेट मैसेजेस। सबलू और जग्गू एक गेम खेल रहे हैं और वे सीक्रेट मैसेजेस लिख रहे हैं। बट Kohli is not able to understand them, so Jaggu explained the rule। कोहली उसको नहीं समझ रही है, वो उसको समझने में समर्थ नहीं है, तो जग्गू उसको एक्सप्लेन करता है। क्या रूल है देखिए, जग्गू यू सी वी हैव चेंज ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर। हमने क्या कर दिया है कि लेटर को उससे नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दिया है। जैसे हमको ए लिखना है तो हमने उसके स्थान पे बी लिख दिया, हमें सी लिखना है तो हमने डी लिख दिया है। कैसे? दैट इज वी राइट जी इन प्लेस ऑफ एफ, ओ इन प्लेस ऑफ एन, सो यस बिकम, यस क्या बिकम्स हो जाएगा? जेड एफ टी। देखिए एफ को क्या लिख दिया? जी, एफ है 6 नंबर पे और 7th नंबर वाला हमने लिख दिया 1 प्लस करके। ओ, एन, एन को क्या लिख दिया? ओ लिख दिया 15 वाला 14 की जगह। और वाई को क्या होगा? वाई से आगे जेड, ई एफ एस टी। तो एक नेक्स्ट नंबर हमने यहां लिखा है, ये उसने एक्सप्लेन किया।
कोहली, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गई। कोहली, सी व्हाट आई हैव रिटन। कोहली क्या कहती है, वो भी एक सीक्रेट मैसेज लिखती है और कहती है कि मैंने जो ये लिखा है क्या है। व्हाट वाज कोहली सीक्रेट मैसेज, कोहली का सीक्रेट मैसेज क्या है, देखिए उन्होंने कैसे लिखा था, 1+ करके लिखा था। तो एक्स है, एक्स से पहले क्या आता है, डब्लू, एफ, एफ से पहले ई, वी, एंड बी से पहले ए, एस से पहले आर, एफ से पहले ई, वी आर, जी से पहले एफ आता है और एस से पहले आर, जे से पहले आई, एफ से पहले ई, ओ से पहले एन, ई से पहले डी और टी से पहले एस। तो ये हो गया वी आर फ्रेंड्स। तो उसका मैसेज हम पढ़ सकते हैं। What did सबलू एंड जग्गू राइट, सबलू एंड जग्गू ने क्या लिखा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम देखते हैं पीछे उन्होंने क्या लिखा है। ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है, इन मैसेज को देखेंगे। आई, आई को पीछे करेंगे, जी एच आई तो एच, ई, एम की जगह एल और एम एल, पी को ओ, क्या हुआ, हेलो। आई को हम लिखेंगे एच, पी को ओ, एक्स को डब्लू और बी को ए, एस को आर, एफ को ई, हेलो हाउ आर, जेड को वाई, पी को ओ और वी को यू। क्या लिखा इसने, हेलो हाउ आर यू। इसने क्या लिखा है, जी, एफ, जे को आई, ओ को एन, एफ ई फाइन, यू, टी, आई को एच, ए, एन, एल को के, फाइन थैंक, वाई ओ यू, फाइन थैंक यू। और इसने क्या लिखा, डब्ल्यू आई एल, एल विल, जेड को वाई, पी को ओ, वी को यू, विल यू, क्यू, पी, एम को एल, बी को ए, जेड को वाई। विल यू प्ले, एक्स को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू आई टी, आई को एच, एन को एम, एफ को ई, क्या है, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। और ये क्या कहता, फिर क्या जवाब देता है, जेड को वाई, एफ को ई, टी को एस, यस, हाँ। तो नेक्स्ट हम इनके मैसेज भी पढ़ चुके हैं, तो वो मैसेज हम हमारी बुक में यहां लिख सकते हैं। यूज द सेम रूल टू राइट मीट मी ऑन द मून। आपको सेम रूल से लिखना है मीट मी ऑन द मून। तो एम, एम से नेक्स्ट क्या होता है, एन, ई, एफ, एफ, टी, यू, मीट मी, एम को हम लिखेंगे एन, ई को एफ,
मीट मी ओ पी, एन को एम, ऑन द टी यू, एच को जी एच आई, आई ई एफ। और नेक्स्ट मून, एम को एन लिखना है, ओ पी पी, एन को ओ। तो ये हमने लिख दिया मीट मी ऑन द मून। मेक डिफरेंट रूल एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू क्रैक द सीक्रेट मैसेज। आप अपने रूल बनाएंगे कुछ डिफरेंट और अपने फ्रेंड से मैसेज को क्रैक करने के लिए कहेंगे। अपसाइड डाउन, अनीसा इज प्लेइंग, शी इज शोइंग हर फ्रेंड। अनीसा खेल रही है, शी इज शोइंग हर फ्रेंड्स दैट शी कैन स्टैंड ऑन हर हेड। वह अपने फ्रेंड को दिखा रही है कि वह खड़ी हो सकती है अपने हेड पर। नाउ अनीसा इज प्लेइंग दिस कार्ड, और अनीसा अब एक कार्ड से खेल रही है। ड्रॉ व्हाट इट विल लुक लाइक व्हेन अपसाइड डाउन, जब इसकी अपसाइड को डाउन कर दिया जाएगा, इसको उल्टा कर दिया जाएगा, तब ये कैसा होगा, इसको आपको ड्रॉ करना है। देखिए कैसे, ये कार्ड है जिससे अनीसा खेल रही है, इसकी अपसाइड को डाउन करेंगे, टर्न करेंगे इसको, ये अपसाइड को हमने डाउन कर दिया है। तब ये कैसा, देखिए सेम इसके जैसा ही है। ड्रॉ कर देते हैं वहां खाली में, ये हमने ड्रॉ कर दिया है, बिल्कुल सेम ही ये दिखता है अपसाइड डाउन के बाद। फ्लोर पैटर्न्स, हैव यू एवर सीन ए फ्लोर विद टाइल्स ऑफ दीज शेप्स? क्या आपने इस तरह की टाइल्स देखी हैं जो फ्लोर पे लगी हों? इस तरह की टाइल्स आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। These designs are made by covering the floor completely with tiles that fit into each other without any gaps. Now you cover this floor with this tile. आप उसी तरह से इस टाइल से फ्लोर को कवर करें। ये देखिए ये फ्लोर है और ये टाइल लगाते हुए हम कवर करते हैं। ये देखिए कैसा पैटर्न आपके सामने आएगा। इस तरह से आप एक फ्लोर बना सकते हैं। कैन यू मेक सच ए फ्लोर डिजाइन विद अ टाइल लाइक ए सर्कल? क्या आप ऐसे फ्लोर का डिजाइन बना सकते हैं इस सर्कल से? ट्राई विद दिस ग्रीन टाइल विदाउट लिविंग ए गैप, कुड यू डू इट? तो क्या आप बिना गैप के ऐसा बना सकते हैं? ट्राई कीजिए। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, पहले ट्राई करते हैं। ये टाइल हमने लगाई, नेक्स्ट इस तरह से हम सर्कुलर टाइल्स लगाते गए। ये हमने टाइल्स लगा दी हैं, लेकिन इनके अंदर गैप है। कहाँ है ये देखिए, ये सब कितना गैप बच गया है। तो विदाउट गैप हम नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा? नो। कंप्लीट दिस टाइलिंग पैटर्न, इस टाइलिंग पैटर्न को कंप्लीट करना है। देखिए पैटर्न क्या है, ये है। देखिए इसमें स्टार बना हुआ है रेड कलर में, और ये ब्लू कलर में अलग से फिल किया हुआ है। तो आपको स्टार कंप्लीट करते रहना है। तो आप यहाँ स्टार को कंप्लीट करेंगे। ये स्टार कंप्लीट हो गया है। अब इसको दूसरे स्टार को कहीं कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए ये स्टार कंप्लीट, आपको स्टार कंप्लीट करना है। पॉइंट से ये स्टार कंप्लीट। देखिए यहां आपको ध्यान देना है, जहां ये 2 स्टार हैं, जहां 2 स्टार मिल रहे हैं वहीं से एक स्टार बन रहा है। अब यहाँ ये दोनों स्टार जहां मिले वहीं से ये स्टार बना है। अब ये दोनों जहां मिलेंगे वहीं से ये बना हुआ है। इस तरह से जहां से स्टार दोनों मिल रहे हैं वहीं नेक्स्ट स्टार बन जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट आप अपनी बुक में ही करेंगे। कैसे? इनको मिलाते हुए चलेंगे ऐसे। और स्टार कंप्लीट करते रहेंगे इस तरह से। इस तरह से आप स्टार कंप्लीट करते चले जाएंगे। पहले इस लाइन को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। इस तरह से मिलाते चले जाएंगे। ये देखिए स्टार कंप्लीट। इस तरह से ये स्टार कंप्लीट हो जाएगा। आपने स्टार कंप्लीट कर दिया तो आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। और इसी तरह से यहां से फिर स्टार कंप्लीट करेंगे। यहां से इस तरह से आप स्टार कंप्लीट करते जाएंगे और फिर उसमें कलर फिल करते चले जाएंगे। ये देखिए 2 लाइंस आपके लिए। मैंने कंप्लीट कर दी हैं। तो इस तरह से बाकी आप खुद से कंप्लीट करेंगे। रमैया हैज मेड a wall with his blocks। रमैया बनाई है वॉल ब्लॉक से। कैन यू कंप्लीट दिस फॉर हिम? क्या आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं? ये वॉल है, यहाँ जो खाली है उसको फिल करना है। देखिए यहाँ पैटर्न दिए हैं। ये ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड और ये थर्ड, और फिर ये फर्स्ट ब्लॉक आ गया है, फिर सेकंड फिर थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिपीटेशन हो रहा है। तो इसी पैटर्न से हम रिपीट कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर फर्स्ट। ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर क्या आता है, फिर फर्स्ट आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में यहाँ सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट, तो यहाँ सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड। और नेक्स्ट में इसी तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ फर्स्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर फर्स्ट। इसी तरह से यहाँ ये क्या है, फर्स्ट, तो यहाँ क्या होगा, सेकंड से स्टार्ट करेंगे, सेकंड थर्ड फिर फर्स्ट सेकंड। तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। रेनू began to paint this wall. Now you help her to complete it. रेनू शुरू किया है उसने वॉल को पेंट करना, आप उसकी हेल्प करेंगे उसको कंप्लीट करने में। ये वॉल है, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पैटर्न को ध्यान से देखिए, पहले ग्रीन फिर येलो येलो। देखिए ग्रीन येलो येलो रेड, ग्रीन येलो येलो रेड। क्या पैटर्न बनता जा रहा है, ग्रीन येलो येलो रेड, ग्रीन येलो येलो रेड। तो इसी तरह से आप फिल करते चले जाएंगे। यहाँ क्या है, रेड, रेड के बाद क्या आना चाहिए, ग्रीन येलो येलो रेड।
इसी तरह से चलाते रहें। ग्रीन येलो येलो रेड, ग्रीन येलो येलो रेड। बस इसी तरह से आप चलाते रहेंगे तो आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ये आपने फिल कर दिया है, बहुत ही सुंदर पैटर्न यहाँ बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको अपनी बुक में कंप्लीट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।